तलाक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान थोड़ी देर के लिए अदालत स्थगित हुई। इसी बीच जज की नजर अनजाने में महिला की स्क्रीन पर पड़ गई। उसे देखते ही जज ने अपना पहले से सोचा हुआ फैसला बदल दिया। फैसले के अनुसार नाबालिग बच्ची आर्या को फैसले की तारीख से उसके पिता राहुल की सीधी देखरेख में रखा जाएगा और वह अपने पिता के साथ रहेगी। अंतिम फैसला सुनते ही बच्ची की मां के होश उड़ गए। सुनवाई के दौरान परिस्थितियां उसके पक्ष में थीं और उसे पूरा भरोसा था कि बच्ची की कस्टडी उसे ही मिलेगी। लेकिन अदालत की कार्यवाही के बीच उसके एक छोटे से कदम ने पूरा मामला पलट दिया। अदालत ने आखिरकार बच्ची की कस्टडी उसके पिता को सौंप दी और बच्ची की देखभाल उसकी दादी करेंगी। साथ ही मां को बच्ची के 18 साल की होने तक हर महीने 3000 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया। इस फैसले से महिला पूरी तरह हैरान थी। आमतौर पर कम उम्र के बच्चे का मां के साथ रहना उसके विकास के लिए ज्यादा उचित माना जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि फैसला उसके खिलाफ कैसे हो गया। मुझे मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैंने इतनी मुश्किल से इस बच्चे को जन्म दिया है, फिर इसे उसके पास क्यों भेजा जा रहा है। जज ने सख्त लहजे में कहा, अभियोग अदालत की कार्यवाही में बाधा मत डालिए। महिला चिल्लाते हुए बोली, मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। जज ने कहा, अगर आप फैसले से सहमत नहीं है तो आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकती हैं, लेकिन अगर आपने अभी हंगामा किया तो मैं तुरंत पुलिस कर्मियों को बुलाकर आपको अदालत से बाहर ले जाने का आदेश दे दूंगा। जज का रवैया देखकर महिला और ज्यादा भड़क गई और उसने फैसले को पक्षपातपूर्ण बताते हुए आरोप लगा दिया, आपने पैसे लिए हैं, है ना। दरअसल जज ने यह फैसला यूं ही नहीं लिया था। अदालत स्थगित होने के दौरान जज ने महिला को उसके नए प्रेमी के साथ देखा था। उसी दौरान उनकी नजर उस व्यक्ति के आईपैड के स्क्रीन सेवर पर पड़ी। स्क्रीन सेवर पर एक फिल्म का पोस्टर लगा था। उस फिल्म की कहानी एक नाबालिग बच्ची के बारे में थी जिसे उसके वयस्क संरक्षक द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यह देखकर जज के मन में गंभीर चिंता पैदा हो गई। जज ने सोचा कि अगर बच्ची अपनी मां के साथ रही और उसकी मां का वर्तमान प्रेमी उसके आसपास रहा तो कहीं बच्ची की सुरक्षा खतरे में न पड़ जाए। बच्ची की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जज ने सभी परिस्थितियों पर गहराई से विचार किया और आखिरकार ऐसा फैसला सुनाया।